हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पता है कि नीट 2027 से जो भी नीट का जो पेपर होने वाला है वो सीबीटी मोड में होने वाला है, जैसा कि जेई सीबीटी वगैरह होता है। और इसे गवर्नमेंट ने फाइनली कंफर्म कर दिया है। और इसका सीबीटी मोड में करने का एक ही रीजन था कि गवर्नमेंट से पेपर लीक नहीं रुक रहा था। जैसा कि आपको पता है कि एआईपीएमटी से लेके जितने भी नीट 2024 हो गया, नीट 2015 वगैरह शायद, और एआईपीएमटी में बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इस पे उन्हें एक ही एक्शन करना था जो सीबीटी मोड में, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनसे पेपर लीक रुक ही नहीं रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट नीट 2027 वाले स्टूडेंट के साथ होने वाला, तो आप लोग पे एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट के ही रूप में मानो, क्योंकि गवर्नमेंट कितना रेडी है इसे सीबीटी मोड में करने के लिए आपको नहीं पता। इस वीडियो को बहुत छोटा रखूंगा और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रॉस, सेकंड कॉन्स और इसका सॉल्यूशन, जो आप क्या कर सकते हो इसे मतलब इंप्रूव करने के लिए सीबीटी मोड में। तो सबसे पहले मैं प्रॉस की बात कर लेता हूँ, जो एक दो ही है कि आप जो ओएमआर मिस्टेक करते थे वो ओएमआर फिलिंग करने में वो आपका खत्म हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ओएमआर फिलिंग करने में ही एक रो पूरा ओएमआर उनका गलत हो गया, तो वो सिलेक्शन अगर हो भी रहा तो ओएमआर के चक्कर में उनका सिलेक्शन खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने माना कि ऑप्शन 2 है लेकिन उसके बाद में आपको पता चला कि ऑप्शन 4 आते हैं, तो उसमें आप एडिट कर सकते हो। सेकंड है कि इसमें आप ट्रैक कर सकते हो अपने पूरे पेपर को कि आपने कितने पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने कितने आपको रिव्यू करने हैं, कितने आपने छोड़े हैं, तो वो आप लोग को सब स्क्रीन पे दिखता जाएगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता जाएगा, क्योंकि कितना टाइम आपके, क्योंकि आप डिस्प्ले पे चल रहा होगा, टाइम काउंटडाउन चलता रहता है। क्योंकि जेई वगैरह मैंने दिया तो मुझे पता है मतलब कैसा सीबीटी मोड होता है। प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होगा, आपका आंसर की वगैरह सही से आएगा, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, काउंसलिंग वगैरह मतलब थोड़ा प्रोसेस फास्ट होगा जैसा जेई में होता है। तो मैंने प्रॉस बता दिया और कॉन्स बहुत सारे, तो आपको कॉन्स अच्छे से सुनने। सबसे पहले इसका कॉन्स है कि आप जो बायोलॉजी में आपका बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, सिल्ली मिस्टेक जो अभी पेपर में होता है तो उसमें बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आप करेक्ट इनकरेक्ट वो वहाँ घेर लेते थे, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। कर्सर को आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अगर पेपर लेंदी आ गया तो ऊपर जा रहे हो नीचे देख रहे हैं और भूल ही जाओगे। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आने वाले हैं वो, और इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा सब कुछ। सेकंड है कि अगर कोई फिजिक्स में वगैरह में फिगर वाइज क्वेश्चन मतलब डायग्राम वाइज क्वेश्चन आ जाता तो वहाँ पे हम लोग पेपर पे ही सॉल्व कर लेते थे वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे आपको डायग्राम अगर बनाने की जरूरत पड़ गई, आप माइंड में वो नहीं सोच पाए तो डायरेक्शन वगैरह, तो यहाँ आपको बनाने में वो टाइम लग जाएगा। और यहाँ भी टाइम 1 मिनट ही मिलेगा, जैसे जेई में जैसा नहीं 3 मिनट एक क्वेश्चन। यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका सीबीटी मोड में होने वाला है पेपर। थर्ड है कि आपको लगातार 3 घंटे 15 मिनट आपको स्क्रीन देखने पड़ेंगे, वो भी बस देखने नहीं पड़ेंगे, आपको वहाँ पे दिमाग भी हो जाएगा। सब कुछ आपको 3 घंटे 15 मिनट में करने हैं। को नॉर्मलाइजेशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जेई में आपको होता है, आप अभी नीट में क्या करते हैं, मार्क्स पे फिक्स होते हैं कि हमें 600 प्लस मार्क्स लाने वगैरह, बट वहाँ पे आपको परसेंटाइल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आएगा कैसा नहीं आ सकता। और ऑफकोर्स बहुत सारे मोड में बहुत सारे शिफ्ट होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो आपके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, केमिस्ट्री बहुत ईजी आ गया, बायोलॉजी बहुत हार्ड आ गया, मतलब कुछ भी आ सकता है। और मैं इसमें एक और टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, जो अभी सब हाई वेटेज देख के पढ़ लेते थे, रे ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजी में हो गए, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ डिजीज वगैरह, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में जो हाई वेटेज चैप्टर होते थे, वो अगर अब उस टाइप से अगर पढ़ कर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। जो पहले 400-500 नंबर वगैरह भी आ जाते थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाएंगे तो उनको डीप तक घुसना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। फिजिक्स में तो और हार्ड आने वाला है, जैसा कि जेई वगैरह में आता, तो आप लोग जेई का तो अब मैं तो बोलता हूँ नीट का जो पीवाई की वो ज्यादा अनवैल, मतलब उन्हें जो ज्यादा वैल्यू मत दो, सबसे पहले जेई को प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो प्रैक्टिस करो ऐसा नहीं, बट जेई को प्रायोरिटी देना सबसे आगे। बाकी आप लोग के टीचर तो आपको बताएंगे कैसे आपको सब कुछ करना है। मैं प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर रहा हूँ। सीबीटी मोड में होने वाले एग्जाम में कभी कभी टेक्निकल इशू भी आया था। अगर आप सेंटर पर गए एग्जाम देने और आपका पता चला कि आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा है, बीच में सर्वर चला गया, ऐसा बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, तो उसमें एस्पायरेंट बहुत घबरा भी जाते हैं। ऐसे तो सेंटर के पास अपने मतलब ज्यादा सिस्टम होते हैं, बट ऐसा कुछ हो सकता है, ये कौन सी ये सब सारे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए पे कोई भरोसा नहीं है। ऐसा अभी भी होता है, सीयूटी एग्जाम में आपने सुना ही था कि सिस्टम ही हैंग कर गया सिस्टम। और मुझे तो ये लगता है कि इसमें पेपर लीक और इजी हो जाए, क्योंकि सिस्टम लोग हैक कर एग्जाम देते हैं। तो मतलब मैं तो बोलूंगा कि नीट का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक बैकअप प्लान लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है। कभी बहुत स्मूथ जा सकता है तो कभी मतलब ऊपर नीचे, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कैसा एग्जाम जाएगा। लेकिन मैं सॉल्यूशन की बात करूँ कि आप क्या कर सकते हो अपने साइड से। जो गवर्नमेंट करेगी तो उसमें आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, बट आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट। अगर पहले अभी के पहले जो मॉक टेस्ट नहीं देते थे, लास्ट में 3-4 मॉक टेस्ट या 1 महीना मॉक टेस्ट दे दिए, तो उनका स्कोर अच्छा आ जाता था, वो इंप्रूव इजिली कर लेते थे, क्योंकि वो पढ़ रहे थे बट मॉक टेस्ट नहीं देते थे। ऐसा कभी कभी होता था, मतलब कभी नहीं, जनरली वैसा करते थे लास्ट ईयर। बट अगर आप इस साल ऐसा करोगे तो आप बहुत पीछे हो चुके हो, क्योंकि आपको सीबीटी मोड में ढलना ही सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट सुनने में जो ईजी
ईजी लग रहा है वो ईजी बिल्कुल नहीं। आपको अभी से ही लाइक वीकली मंथली जो भी टेस्ट होते हैं वो देने पड़ेंगे सीबीटी मोड में। लाइक 3 घंटा 15 मिनट आपको स्क्रीन देखना पड़ेगा, चाहे आप अभी कंफर्टेबल हो या ना, लेकिन धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल सीबीटी मोड में होना ही पड़ेगा। जो कि लास्ट के 1 मंथ में मैं टेस्ट दे दूंगा तो ऐसा नहीं होगा आपका नंबर लाइक पेपर पर आ जाएंगे, लेकिन जो सीबीटी मोड में वो माहौल बनेगा वो आप लास्ट के 1 मंथ में वैसा माहौल नहीं देख सकते। तो आपको भर भर के प्रैक्टिस करना है। लाइक एलन वगैरह तो उसमें सीबीटी मोड में टेस्ट लाइक मैंने दिया था वो होता ही है, ऑनलाइन अगर दे रहे हो तो वैसा ही सीबीटी मोड होता है। बाकी एनटीए अभ्यास पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो भी सीबीटी मोड में होते हैं। बाकी अगर सीबीटी मोड में होने वाले तो बहुत सारे कोचिंग पीडब्ल्यू वगैरह फ्री में टेस्ट वगैरह लाएंगे ही। बाकी पेड टेस्ट आपके बैच में भी सीबीटी मोड में ही टेस्ट होंगे। तो बहुत सारे जहां से भी आपको टेस्ट मिलता है वो टेस्ट दो और भर भर के टेस्ट दो, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। बाकी पढ़ाई का जो आप लोग को टीचर बोल रहे हैं वही करो, क्योंकि टीचर्स के ऊपर कोई नहीं। और लास्ट में बोलूंगा किसी यूट्यूबर एस्पायरेंट का मत सुनो, क्योंकि आज मैं यूट्यूब जब भी खोलता हूँ तो यकीन 2.0 डे 7 डे 8 ऐसा कुछ देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम होता है। उनमें से 10% लोग का भी हो जाए तो बहुत है। ऐसा नहीं होता है लाइक अनप्रिडिक्टेबल जर्नी, अगर आप लोग जानते होगे तो उनका वो यूट्यूबर थे उनका हुआ लाइक बहुत कम होता, मतलब मिनिमम। ऐसा नहीं कि नहीं होता बट मिनिमल सिलेक्शन हो। तो आप लोग अपने टीचर पे ब्लाइंडली बिलीव करो, जैसा लव पे बोलते हैं कि ब्लाइंडली बिलीव करना है मुझे, बस एक बार टीचर पे ब्लाइंडली बिलीव कर लो। चाहे कोई भी टीचर हो, लोकल कोचिंग, फेमस कोचिंग, कैसा भी टीचर हो, बस ब्लाइंडली बिलीव करो और अपने प्रिपरेशन को हाई लेवल पे लेके चलो। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैंने इस वीडियो को छोटा ही रखा। बाकी मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी डाउट हो तो पूछना, मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा।